नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुरे। अलवर में राजस्थान का व्यापम घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे करते हैं शुरुआत। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मी भर्ती घोटाला। जी हां, एसीबी ने किया खुलासा। भर्ती कंपनी के पार्टनर सहित 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी भरत पूनिया, मनीष दलाल, महिपाल यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस को मौके से 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप यादव पर 5 लाख मांगने का आरोप है। नर्सिंग कर्मी सहायकों की 100 भर्तियों में हुई रिश्वतखोरी। नर्सिंग कर्मी की भर्ती के लिए 1.5 लाख से 20 लाख रुपए मांगते थे आरोपी। नर्सिंग सहायक से 60 से 90 हजार रुपए मांगते थे आरोपी। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीए कुलदीप यादव पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है और जैसा कि हमने जिक्र किया कि नर्सिंग कर्मी की भर्ती के लिए 1.5 लाख से लगभग 20 लाख रुपए तक मांगे गए हैं। नर्सिंग सहायक से 60 से 90 हजार रुपए की मांग की गई है। एक बड़ा घोटाला ये सामने आया है। पुलिस ने बरामद किए हैं 20 लाख रुपए। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सांसद बालकनाथ के पीए पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पीए कुलदीप यादव पर 5 लाख मांगने का आरोप है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। राजस्थान का व्यापम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मी भर्ती घोटाला है और इस घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा किया गया, जिसमें टीम को 20 लाख रुपए बरामद किए गए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि सांसद बालकनाथ के पीए पर यह आरोप लगाया गया है कि वो 5 लाख रुपए मांगा था पहले। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे कि नर्सिंग कर्मी की नियुक्ति को लेकर 1.5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की मांग हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उदित जुड़े हुए हैं। उदित, क्या है पूरा मामला? जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो अभी हाल ही में शुरू होना है, उसके वहाँ पर गुजरात की कंपनी को इसका यहाँ पर नर्सिंग कर्मी और सहायक नर्सिंग कर्मियों की नियुक्तियों का संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए अपॉइंट किया गया था। इसके बाद से लगातार उनसे पैसे लेकर के नियुक्तियां दी जा रही थी। उसी पर एसीबी ने भांडाफोड़ करते हुए कंपनी के 4 सदस्यों पर शिकंजा कसा, जिसमें 3 लोगों को अभी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से करीब 20 लाख रुपए एसीबी ने बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आ रही थी, जिसमें अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के पीए जो हैं, उस पर भी ये आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा भी वसूली की गई और उसमें वहां पर शामिल होने की जो चर्चा है वो तेज है, जिस पर एसीबी अभी जांच कर रही है। और अभी जब एसीबी ने कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद आगे की जो तफ्तीश है उसमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने कहा कि एक बड़ा घोटाला जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। और देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें तो सरकारी विभाग के तहत से ये कई बार कहा गया है कि घोटाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। उच्च पद पर बैठे अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिस्थितियां आप देखिए किस तरीके से इतने उच्च स्तर पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। बिल्कुल। अभी ये 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति थी, तो अमूमन माना जा रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर जो व्यक्ति से लिए जा रहे थे, तो काफी बड़ा घोटाला ये होता। लेकिन उससे पूर्व ही एसीबी ने इन्हें शिकंजे में ले लिया और जो पैसा है वो जो अलवर में जो आरोपी पकड़ा गया उससे करीब 4.5 लाख रुपए बरामद हुए और जोधपुर से जो पकड़ा गया उससे करीब 15 लाख रुपए एसीबी ने बरामद किए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आगे जो बड़ा घोटाला होता है उससे एसीबी ने कहीं ना कहीं निजात दे दी है लोगों को कि वो इस जंजाल में नहीं फंस पाए। लेकिन जो अभी आगे की कार्रवाई है वो किस हद तक अमल पे जाती है, या आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि सांसद बालकनाथ हैं, उनके पीए का नाम सामने आ रहा है। क्या उनकी तरफ से अभी तक कुछ सफाई पेश की गई है या फिर क्या सबूत मिले हैं कि उनका नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल। जो उनके पास से जो रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें हिसाब किताब मिले हैं, जो डायरिया मिली हैं, उनमें कहीं उनका जिक्र है, तो उसको लेकर के एसीबी अभी जांच कर रही है। लेकिन पूरी जांच के बाद ही एसीबी द्वारा पूरे मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। मुद्दत अगर हम बात करें, देखिए आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन
आखिर इसकी कार्रवाई कैसे होगी? क्या जिन जिन लोगों की अभी तक भर्ती हो चुकी है, क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? क्या उनकी पहचान की जाएगी? जी बिल्कुल, इसी मामले को लेकर के एसीबी ने वहां के समस्त अधिकारियों के जो कमरे हैं उनको रात को ही सील कर दिया था। जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में जो 7 कमरे सील किए गए हैं, वो वहां के संबंधित उन अधिकारियों के जो कमरे हैं जहां पर इन सभी भर्तियों को लेकर के रिकॉर्ड है, जहां पर सभी रिकॉर्ड अब एसीबी वहां से रिकॉर्ड निकालेगी, किस किस को किस तरह से वहां नियुक्त किया गया है, इन सब की जानकारी अभी एसीबी वहां से लेगी और उसके बाद सभी से पूछताछ इसमें होगी। और क्या सांसद बालक नाथ की तरफ से कुछ सफाई पेश की गई हो? क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हों? क्योंकि देखिए, अगर उनके पीए इस पूरे मामले में संलिप्त हैं तो एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक इसमें मामले को लेकर के जो पूरा मामला था, इसमें अभी बालाघाट सांसद महोदय के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो बालाघाट के जो पीए का नाम इसमें सामने आ रहा है, उसको लेकर के जो चर्चा है विपक्ष की ओर से काफी इसमें भूमिका दिखाई जा रही है कि उनका विरोध प्रदर्शन अब सामने आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दत आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए। तो तमाम अपडेट्स जो है आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच में एसीबी ने क्या कुछ कार्रवाई की है, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, सुनिए। तो हमने यहाँ सर्च के अंदर 4,50,000 रुपये इस होटल में सर्च में भरत पूनिया से रिकवर किया है। और हमें इन्होंने बताया, भरत पूनिया ने बताया कि साहब इनका जो कंपनी का पार्टनर है मिनेश पटेल, वो आज दिनों 15 लाख रुपए लेके यहाँ से रवाना हो गया। तो उसको फिर एसीबी ने ऊपर सूचना देके और अजमेर एसीबी टीम ने गेगल के अंदर उसको रिटर्न किया। और एक जो एम्स जोधपुर का कर्मचारी था महिपाल यादव, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसके अंदर। वो एक्चुअल में यहीं का अलवर जिले का रहने वाला था। वो यहाँ के लोगों को झांसा दे के जो संविदा पे भर्ती होने वाले थे कर्मचारी, उनको स्थायी पदों का लोभ देके और इनसे साठगांठ करके और 4 सैलरी जो उनको मिलने वाली थी, किसी से 4 गुना जो सैलरी मिलने वाली थी उसका 4 गुना, किसी 3 गुना वो एडवांस में ले रहे थे और उनको नियुक्त करवा रहे थे। अलवर के अंदर जो ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है, उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भर्तियां होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी, उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उनका भी यूज़ करके और जो सारी जानकारी जुटाई, उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी, गुजरात की जो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे, उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियां कर चुके हैं, जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है और अगर अभी तक ये पूरा मामला शांत था, छिपा हुआ था, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं किसी उच्च पद पर बैठे अधिकारी या किसी बड़े नेता का संरक्षण जो है वो जरूर मिला हुआ है। यानी कि अब कार्रवाई होगी तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लगातार हमने आपको तस्वीरें सुनाई, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है। हमने टीम की तरफ से भी जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है, हमने उनकी भी बातें आपको सुनाई कि इतने उच्च पद पर बैठे अधिकारियों का अगर इस तरीके से मामला सामने आएगा तो आखिर लोग भरोसा किस पर कर पाएंगे। वो नर्सेस जिनकी नियुक्ति पैसे देकर हो रही है, रिश्वतखोरी की जा रही है, खास तौर पर जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि सांसद के पीए भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, तो आखिर ये चेन कितनी बड़ी है इसको जांचने में, परखने में भी वक्त लगेगा और इसी के पीछे तमाम टीम जो है वो फिलहाल लगा दी गई है।
जरूरी यह है कि इस पूरे मामले का समाधान होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसे मामले बार बार प्रकाश में आएंगे तो आखिर कब तक लोग इन तमाम गतिविधियों पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, अपने आप में एक बहुत भ्रष्टाचार, करप्ट लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि हमें सूचना मिली थी, हमने कार्रवाई की है, हमें 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। और देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी नर्स की नियुक्ति करानी है तो उसके लिए यहां पर 1.5 लाख से 20 लाख तक की रकम कई बार मांग चुके हैं ये लोग। तो गुजरात के एमजे सोलंकी पर भी आरोप लगा है। पुलिस ने बरामद किए 20 लाख रुपए। जैसा कि लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, सांसद बालकनाथ के पीए पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। पीए कुलदीप यादव पर 5 लाख मांगने का आरोप लगा है। नर्सिंग कर्मी की भर्ती के लिए 1.5 लाख से 20 लाख तक मांगने का आरोप लगा है। गुजरात की एमजी सोलंकी कंपनी पर भी आरोप लगा है। और पुलिस ने बरामद किए हैं 20 लाख रुपए। बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीर आपके सामने है। एसीबी ने किया खुलासा, पुलिस ने बरामद किए 20 लाख रुपए। राजस्थान का व्यापम घोटाला, ये देखिए आप। हमारे साथ इस वक्त सांसद बालकनाथ खुद जुड़े हुए हैं। बालकनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नर्सिंग कर्मी की भर्ती के लिए लाखों रुपए मांगे गए हैं, जिसमें आपके पीए का भी नाम सामने आ रहा है। क्या कहेंगे आप? पता किया कि कौन कंपनी को टेंडर हुआ, तो इनको कंपनी को टेंडर हुआ है। और हमने पहली बात तो इससे ये रखी कि इस जो भी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो भी कंपनी के थ्रू एम्प्लॉयज लगेंगे, उसमें हमारी पहली बात तो हमारे अलवर के लोग लगने चाहिए, बाहर के लोग यहाँ पर नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात कि जब जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबको लोग सिफारिशें करते हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमको कहते हैं कि जी फला हमारे जानकार को या हमारे कार्यकर्ता को जो इसमें नियम अनुसार इसमें सभी मापदंडों को पूरा करता हो, उसकी डिग्री जो है, उसकी क्वालिफिकेशन जो है, उसको आप सिफारिश करके रखवाओ। तो हमारा तो इतना ही है कि हम लोगों ने सबने जो है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कंपनी को और ईएसआई डिपार्टमेंट को उन लोगों की सिफारिशें भेजी कि आप इन लोगों को प्रायोरिटी से रखो जो हम अपने नाम भेज रहे हैं। लेकिन हमारे जो झगड़ा कंपनी से यही रहता था कि आप हमारे नाम भेजे हुए को नहीं रख रहे हो। हम उनको 10 आदमी की 9 आदमी की लिस्ट देते थे कि इन लोगों को आप प्रायोरिटी से रखो, इनको काम की आवश्यकता है, गरीब परिवार है। लेकिन वो उनमें से 1-2 आदमी को मुश्किल से रखते थे, 3 को रख देते थे, 4 को रख देते थे। फिर हम झगड़ा करते थे, नहीं भैया आप हमारे पूरे आदमी को रखो और आप इन आदमी को यहाँ काम दो, अगर ये काम अच्छा नहीं करे तो आप हटा देना। तो हमारा तो ये, हम तो कंपनी से खुद लड़ते थे कि हमारे आदमियों को काम दिया जाए। नहीं देखिए, ठीक है, देखिए आपने अपनी बात रखी बालकनाथ जी। देखिए, लेकिन अगर हम बात करें तो लड़ाई का मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं। अगर आपकी तरफ से नाम भेज जा रहे हैं, अगर वहां पर अब वो उन तमाम नामों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तरजीह नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा घोटाला अगर सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप, और हम कह सकते हैं ये कि ये जो चेन होगी ये बहुत बड़ी होगी। किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़े अधिकारी का भी इसमें संलिप्त होना बिल्कुल लाजमी है। नहीं जी, देखो बिल्कुल नहीं, कोई अधिकारी या कोई नेता मुझे नहीं लगता कि इसमें शामिल होगा, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मैं ये इस प्रकार का कार्य करती हैं और ये जो है कि इस तरह से कंपनी को टेंडर जाता है, अब उनका क्या सिस्टम है क्या नहीं उतना तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में कंपनी को टेंडर हमारे हॉस्पिटल में ईएसआई में, और हमने तो इनको यही जोर दिया था कि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले
और हम जो लोग हमारे कार्यकर्ता लोगों की जो रिकमेंडेशन हमारे पास में आती है उनको आप प्राथमिकता दें। बाकी जो कंपनी में ये जो आज एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से सही है और एसीबी को कार्रवाई जिस प्रकार से कंपनी से फैसला लिया है उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। देखिए अगर हम बात करें बालक नाथ जी, देखिए आप तो सिफारिश कर रहे हैं यहाँ पर और आप बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आपके और कंपनी के बीच में यहाँ पर गतिरोध जो है वो चल रहा है, लेकिन आपके खुद पीए संलिप्त हैं, तो क्या उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं मानता हूं कि अगर ऐसी बात कहीं भी साबित होती है तो उससे पहले मैं इस बात वो जिम्मेवारी लेता हूं कि अगर ऐसे हमारे किसी भी ऐसा कोई काम किया गया होगा तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि ये तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी होगा जीवन में, और ऐसी तो आप बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में, और बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो सिर्फ केवल प्रयास है कि हमारे लोगों को प्राथमिकता देकर उसमें और कंपनी ने जो ये काम किया है उसका पूरा पर्दाफाश हो और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा मिले। ठीक है। आपने कहा कि अगर आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी लापरवाही और इतने उच्च स्तर पर अगर ऐसा घोटाला सामने आ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि देखिए कई नाम सामने आ चुके हैं, आपके खुद पीए का नाम सामने है, इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा लगातार हो रहा है। सामने नहीं आया है अभी, खाली देखो नाम तो काफी लोगों ने सिफारिश की है उसमें, ठीक है ना, काफी लोगों ने अपने अपने लोगों की सिफारिश की है काम दिलाने के लिए। तो ये कोई अभी देखो अभी जांच कर रही है सारे मामले की, और इसमें अभी ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हम तो बिल्कुल 100% हमारा इसमें हमारे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारे लोगों को रोजगार। बालक नाथ जी, देखिए आरोप के आधार पर ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप गलत साबित होंगे और 100% गलत साबित होंगे। हमारा इसमें कोई भी, हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, बिल्कुल बालक नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और देखिए जरूरी ये भी है कि आप भी कार्रवाई करें, अगर इस पूरे मामले में अगर आपके पीए का कोई जुड़ाव होगा तो आप जरूर कार्रवाई करें। इसके अलावा अगर और भी कोई लापरवाही बढ़ती जा रही है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको लोगों ने चुना है कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और जवाबदेही भी आपकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।